बिहार में आने वाले चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। देश भर में मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण यानी रिवीजन कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया का मकसद फर्जी वोटरों की पहचान करना है और उन्हें सूची से हटाना है। हालांकि इस बार आयोग ने ये साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट के सत्यापन में आधार कार्ड या वोटर आईडी की जानकारी को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। इस फैसले को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वहीं चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वो अपने अपने क्षेत्रों में मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा करें और जो भी प्रविष्टियां संदिग्ध हैं उन्हें जांच कर हटाया जाए। ये खबर ऐसे समय में आई है जब कई बार देखा गया है कि मतदान के दिन मतदाताओं को पता चलता है कि उनका नाम तो वोटर लिस्ट में है ही नहीं। तो आइए जानते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कटता क्यों है, किन वजहों से ये होता है। अगर आपका नाम हट गया है तो आप उसे कैसे वापस जुड़वा सकते हैं। वोटर लिस्ट से नाम हटने के 7 प्रमुख कारण। पता बदलने पर अगर कोई व्यक्ति एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थायी रूप से शिफ्ट हो जाता है और नए पते पर वोटर आईडी बनवा लेता है तो उसके पहले क्षेत्र की वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप लखनऊ से जयपुर शिफ्ट होकर जयपुर में नया वोटर कार्ड बनवा लेते हैं तो लखनऊ की लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके परिजन इस बात की सूचना BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर या निर्वाचन कार्यालय को देते हैं तो उस व्यक्ति का नाम सूची से हटा दिया जाता है और इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक वोट न डालने पर अगर कोई मतदाता कई सालों तक वोट नहीं डालता और उसकी कोई गतिविधि रिकॉर्ड में नहीं आती तो उसे निष्क्रिय मतदाता मान लिया जाता है। चुनाव आयोग उस प्रविष्टि की पुष्टि करता है और यदि व्यक्ति उस पते पर नहीं पाया जाता तो नाम सूची से हटा दिया जाता है। हालांकि ये कार्रवाई नोटिस और जांच के बाद होती है। गलत जानकारी मिलने पर अगर किसी मतदाता के दस्तावेजों में गलत या फर्जी जानकारी पाई जाती है जैसे गलत पता, उम्र, झूठा नाम तो उसका नाम हटा दिया जाता है। कभी कभी दस्तावेजों में अंतर या गलती से तकनीकी कारणों से भी नाम हट सकता है। विदेशी नागरिक या NRI बन जाने पर अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिक बन जाता है या स्वयं मतदाता सूची से नाम हटवाने का अनुरोध करता है तो फॉर्म 7 भरकर उसका नाम हटा दिया जाता है। NRI मतदाता जो वोट नहीं डालना चाहते वो स्वयं अपना नाम हटवा सकते हैं। एक व्यक्ति की दोहरी प्रविष्टि अगर किसी व्यक्ति का नाम गलती से 2 बार अलग अलग जगहों पर दर्ज हो तो एक प्रविष्टि को हटाया जा सकता है। तकनीकी गड़बड़ियों या पुराने सिस्टम में डुप्लीकेट एंट्री के कारण ये होता है। ऐसे मामलों में सही और प्रमाणिक एंट्री को ही मान्य रखा जाता है। रिवीजन या नवीनीकरण के समय पुष्टि न होने पर हर साल या चुनाव से पहले मतदाता सूची का नवीनीकरण किया जाता है। यदि इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सही फॉर्म जैसे फॉर्म 6A, 7, 8 भरकर अपनी जानकारी अपडेट नहीं करता या BLO जब उसके पते पर आता है तो वो अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम हटा दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपका नाम गलती से हट गया है तो उसे दोबारा कैसे जुड़वाएं। अगर किसी कारण से आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप दोबारा खुद को मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन आवेदन करना। आइए जानते हैं आप कैसे कर सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं www.nvsp.in। यहाँ पे फॉर्म 6 भरें। ये फॉर्म नए मतदाता के पंजीकरण के लिए है। आपको अपने आधार, पते और आयु का प्रमाण देना होगा जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट। आवेदन सबमिट करने के बाद BLO आपसे संपर्क करेगा और आपके पते पर आएगा। पुष्टि होने के बाद आपका नाम सूची में जोड़ दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आप ये कैसे जांचें कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। आप आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए भी 2 तरीके हैं। सबसे पहले ऑनलाइन तरीका, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाएं, सर्च इन इलेक्टोरल रोल ऑप्शन पर क्लिक करें। आप 2 तरीकों से ये सर्च कर सकते हैं, अपने नाम, जन्मतिथि, राज्य और जिले की जानकारी भरकर या फिर वोटर कार्ड पर लिखें एपिक नंबर से। आप SMS से भी इसकी जांच कर सकते हैं। कुछ राज्यों में चुनाव आयोग SMS सेवा भी देता है। उदाहरण के लिए आप एक फॉर्मेट में SMS भेजकर अपना नाम चेक कर सकते हैं राज्य विशेष कोड के अनुसार और इसके लिए अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट जरूर देखें। मतदाता सूची में नाम होना लोकतंत्र में भागीदारी की पहली सीढ़ी है। समय समय पर आपको खुद ये जांचते रहना है कि आपकी सूची में नाम
कि आपका नाम सूची में है या नहीं। यदि नाम गायब है तो परेशान होने की जगह उचित फॉर्म भरें और प्रक्रिया पूरी करें। इससे आप अगली बार बिना रुकावट के अपना वोट डाल पाएंगे और देश के भविष्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।